क्या हाल चाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। घर पर सब ठीक होगा और आप रौला कर रहे होंगे अकेले अकेले। कैसन बा? ठीक बा, मस्त बा, सुपर बा और मक्खन मलाई बा। तो आप गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके गप्पू भैया, आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना शुरू हो गई है और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ फटाफट से सभी प्यारे प्यारे बच्चे आ जाओ। कैसे हैं आप सभी? संजय, स्नेहा, बानी, काजल, प्रशांत, गणेश, दिव्या, फटाफट से सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे हैशटैग रौला ऑन द चॉप। कैसे हैं आप सभी? आयशा, सौरभ, विनीत, गणेश। चलिए बेटू जी, तो हम लोग आए हैं वापस दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ, लेकिन चैप्टर वही है जो हम कर रहे थे। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे को यार आप लोगों के लिए कुछ बोलना है, एक चीज बोलनी है कि भाई साहब, लास्ट क्लास का जो होमवर्क था ना, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने उस होमवर्क को सॉल्व करके मेरे पास सेंड किया और मोस्टली सभी बच्चों के जो होमवर्क थे एंट्री बिल्कुल सही थी। ये बताता है आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत मजा आया और ऑलमोस्ट सभी का आया था, सभी ने होमवर्क मेरे को सेंड किया था और मजा आया भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रॉमिस को निभाएंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा। तो हमने जो लास्ट कहानी छोड़ी थी ना बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की, वो लास्ट कहानी हमने छोड़ी थी अदर देन कैश पर। किस पर छोड़ी थी? अदर देन कैश पर। यानी कि मैंने आपको समझाया था, या तो आप किसी कंपनी के या किसी पर्सन से आप एसेट्स खरीद रहे हैं, या आप किसी का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, बिजनेस खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, यस सर। अब जो अपना अगला टॉपिक है उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कॉल कर रहे हो और कॉल वेटिंग में जा रहा है, नहीं बेटू नहीं। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से क्या कहा। हाँ जी, कोयल जी कह रही है प्रीवियस डे आपका मैराथन देखा था, आपकी वजह से कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो गया। थैंक यू कोयल बेटा। अगर आप लोगों का एक मैराथन से इतना बढ़िया चैप्टर मस्त हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी चीज है मेरे लिए। पर टेंशन मत लो यार, अभी तो यहां रौला करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या मतलब है कॉल्स इन एरियर का? कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि सर, कंपनी ने पब्लिक को शेयर दिया, कंपनी ने पब्लिक को शेयर दिया, और जिस पब्लिक ने शेयर लिए हैं, जिस पर्सन ने शेयर लिए हैं, उसने शेयर का पैसा नहीं दिया। यानी कंपनी को कंपनी के शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कंपनी ने मांगा दे रहे हो, पब्लिक ने कहा नहीं, कंपनी ने कहा दे दो, पब्लिक ने कहा नहीं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। वो पैसा जहां पर मेरे पास से शेयर्स तो जा चुका है, लेकिन मेरे पास उसका पेमेंट, मेरे पास उसका पैसा नहीं आया है न को। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास पैसा नहीं आया है, अगर ये पैसा रुक गया है, तो मेरे लिए क्या ये एक लॉस है? क्या ये एक एक्सपेंस है?
या मेरे लिए फायदा है, इनकम है या गेन है? क्या है ये मेरे लिए? कॉल सिनेरियर क्या है मेरे लिए? बताओ। एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है या गेन है? क्या है बेटा जी ये मेरे लिए? बताइए बेटो, क्या है ये? विपुल जी कह रहे हैं फायदा है। बेटा फायदा किस तरह से हो सकता है? मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज बेची और आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो ये मेरे लिए घाटा है, लॉस है? यस सर। तो अगर ये लॉस है और ऐसा होने से मेरा जो लॉस है वो बेटा इंक्रीज होगा? यस सर, इंक्रीज होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, सॉरी बेटा वो फ्लो फ्लो में थोड़ा चला जाता हूं। तो मुझे बताओ, जब जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा जर्नल एंट्री में, आप उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? अगर आप कहते हैं डेबिट करेंगे तो ए ऑप्शन, अगर आप कहते हैं क्रेडिट करेंगे तो बी ऑप्शन। Whenever a company incur costs in arrear, then journal entry will be in debit side or credit side. जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तब तब मैं जर्नल एंट्री में उसको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? बताओ बेटू, कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो ए इज द राइट आंसर। ओ 19% कह रहे हैं सी आर होगा। अरे बेटा लॉजिक क्लियर, कंसेप्ट को अच्छे से करिए, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ जी। चलो एक बार अपने लीडरों को देख लेते हैं। लक्ष्य, जैसा नाम वैसा काम, प्रियांशी, विवेक, सहाना, सौरभ, विपुल, परिणति, भूमि, साहिल, निशा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। ठीक है, कॉल सिनेरियो क्या है? एक्सपेंस है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ लेता हूं और वो मैं आपके साथ करूंगा क्वेश्चन, और आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ए लिमिटेड है, 5000 शेयर्स हैं, एट द रेट 10 ईच, 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट 5 का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 का है और फाइनल कॉल 2 का है। आपसे कह रहा है एक्स, वो नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, वो नहीं जो आप समझ रहे हो। सर व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ बिजनेस? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए बेटा, अगर मैं किसी की जयसवाल बेटा, आप जहां भी यूज करते हो, आप इंस्टा यूज करते हो, आप मेरे को वहां फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स में ऐड हैं वहां सेंड कर सकते हैं। डाउट स्लाइड आता है, आप यहां सेंड कर सकते हैं, जहां मन करे आप वहां सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो सारी एसेट्स को मैं डेबिट साइड डालूंगा और सारी लायबिलिटी को मैं क्रेडिट साइड डालूंगा। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो मैं क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व डालूंगा, और अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो डेबिट में गुडविल डालूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ छोटू मोटू बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। जब अपन धूम धड़ाका करेंगे ना क्वेश्चन, तब ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटू, चलिए। तो यहां पर कहा कि एक्स, जैसा नाम वैसा काम। ये जो एक्स है ना, हु होल्ड, एक्स हु होल्ड योर हार्ट, सॉरी, एक्स हु होल्ड शेयर 100 डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। चलिए अब हम जर्नल एंट्री करेंगे फटाफट से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे को पहली एंट्री बताएंगे, पहली एंट्री क्या होगा?
सर मेरा नाम परिनीता है, परिनीति नहीं। ओके बेटा, सॉरी बेटू। चलिए फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन पर पैसा आएगा। पैसा जब भी आएगा बैंक डेबिट आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, गुड टू गो है। यस सर। 5,000 शेयर है और एप्लीकेशन 3 का है, यानी कि 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000। नरेशन आप डाल सकते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीट। मुबारक हो, पैसा मिला है। क्या बोलते नालायकों, पैसा मिला है। चलिए सेकंड, सेकंड क्या होगी सर। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट। सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। ये हमने एप्लीकेशन की दोनों बेसिक एंट्री पास कर दी बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सब ओके है यहां तक। क्लियर बाबू। अच्छा, अब हम अलॉटमेंट की पहली एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट में हमारे पास से शेयर जाएगा, तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देखो और इस एंट्री को देखो। क्या ये मेरी एंट्री सही है, यस या नो? या मैं स्मार्ट हो गया हूं, एंट्री तो गलत करता ही नहीं हूं? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखो और आप मेरी इस एंट्री को देखो। क्या ये मेरी एंट्री सही है क्या? क्या मेरी एंट्री सही है क्या? बताओ, क्या ये मेरी एंट्री ठीक है क्या? ठीक बा? नहीं सर, नहीं सही है। यहां आपको दे रखा था सिक्योरिटी प्रीमियम, झूठी खाई थी कसम वो निभाई नहीं, और सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर था जो यहां आई नहीं। तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, यस सर। अब अमाउंट देखते हैं। आपसे कह रहा है 10 ईच, फेस वैल्यू 10 की है और प्रीमियम आप ले रहे हो 20%, तो 10 का 20% 2 होता है। यस सर, यानी प्रीमियम कितने का है, 2 का है। अलॉटमेंट टोटल 5 का है, जिसमें से 2 का प्रीमियम और 3 का एक्चुअल शेयर गया, तो 3 + 2, यानी 2 के हिसाब से पैसा कहां जाएगा बेटू, 2 के हिसाब से पैसा जाएगा प्रीमियम में। 5,000 इंटू 2 10,000, 3 के हिसाब से जाएगा यहां और टोटल जाएगा यहां। चलिए फटाफट से नेक्स्ट एंट्री बताइए। अलॉटमेंट सर सुनो बार सर, चलिए 13 हो गया क्या? 5 5 और 3 8 और 3 11। ओ सॉरी बेटू, सॉरी 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 सॉरी। बहुत ही अच्छा पॉइंट देखा है यहां पर। फर्स्ट कॉल 2 का है और फाइनल कॉल 1 का। अब ठीक हो रहा है क्या? अब ठीक हो रहा है क्या? 2-2 कर, दोनों का 2-2 कर दे रहा हूं, ठीक है? दोनों का 2-2 कर दे रहा हूं, ठीक है बेटू? यस सर, ओके। अच्छा, अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पर हमने 4 एंट्री करी है बेटा, 2 एंट्री करी है एप्लीकेशन की और 2 एंट्री करी है अलॉटमेंट की। चारों एंट्री देखो और बताओ क्लियर एकदम एक नंबर। काजल जी कह रही सर अमाउंट समझा दीजिए। देखो बेटा ये तो क्लियर होगा, 5,000 इंटू 3 15,000 आया। यहां पर 2 का प्रीमियम था तो 5,000 इंटू 2 प्रीमियम में आया। टोटल 5, 2 का प्रीमियम तो 3, 5 इंटू 3 यहां और टोटल यहां पर। एक नंबर क्लियर है। थम्स अप मार दो दबा के एकदम, दबा के एकदम फुल फुल रोला होना चाहिए, फुल गुड टू गो है, गुड टू गो है बेटू। यस सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे सॉरी बेटा वो फ्लो फ्लो में चला जाता हूं। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें अमाउंट कितना आएगा बाबू? क्या प्लीज आप यहां देखकर मुझे बता सकते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितना आएगा? आज ये थम्स अप कम कैसे लग रहे हैं भाई? ओनली 20 थम्स अप हाल करते हो गब्बर आर्मी, ऐसी बात होगी आपसदारी में। 10,000 आएगा, 5,000 इंटू 2 10,000। ठीक है बेटू? यस सर। ये आ गया 10,000। नरेशन डाल देंगे, इसमें मनी ड्यू, बैंक वाली में मनी रिसीव। ठीक है, ओके। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉल की वैसे एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आना चाहिए सर? 10,000 रुपए। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है? एक्स ने काट दिया आपका, क्या करें? काटने के लिए ही बने हैं हम, बेचारे गरीब लड़के कटवाने के लिए बने हैं। तो यहां पर एक्स जिसके पास 100 शेयर थे उसने नालायकी कर दी, उसने पैसा नहीं दिया सर, पैसा नहीं दिया 2 के हिसाब से, यानी कि 100 इंटू 2 कितना? 200 रुपए। हमारे पास फर्स्ट कॉल पर 200 रुपए नहीं आए। हमारे पास फर्स्ट कॉल पर 200 रुपए नहीं आए बेटा। ठीक है, ओके। कितना आना चाहिए था? 10,000 आना चाहिए था, 10,000 आना चाहिए था। कितना नहीं आया बेटा? 200 रुपए नहीं आए। ये 200 रुपए क्या कहलाएगा? कॉल सिनेरियर। ये 200 रुपए क्या है बेटू? कॉल सिनेरियर। ठीक है, तो कॉल सिनेरियर कहां आएगा? डेबिट में। जब भी आपको कॉल सिनेरियर की बात करी जाएगी, जो बैंक वाली एंट्री होती है ना बेटा, आप उसे वहां शो करते हो। तो 200 रुपए आ गए कॉल सिनेरियर में और 10,000 में से 200 माइनस किया तो आपके पास फर्स्ट कॉल पर एक्चुअल पैसा कितना आया? 9,800 रुपए। आपके पास एक्चुअल पैसा कितना आया? 9,800 रुपए। यहां तक सब एकदम कुची कुची क्यों है? क्लियर बेटू? सॉरी, यहां तक सब क्लियर है बेटा अच्छे से? यहां तक सब क्लियर है अच्छे से? ओके है? यस सर। अब कंपनी वालों ने पैसा मांगा कि देखो एक्स पैसा दो यार। एक्स कह रहा नहीं दूंगा। कंपनी कह रही यार पैसा दो, यार पैसा दो, पैसा दो। पब्लिक कह रही नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कंपनी कह रही अच्छा मुझसे पंगा। देखो अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे शेयर जब्त कर लूंगा।
तुम्हारे शेयर कैंसिल कर दूंगा। अच्छा सर 200 को सीआर माने या डीआर? प्रियांशी जी 200 रुपए बेटा एक्सपेंस है, डीआर में जाएगा। ठीक है। अब जब पब्लिक कंपनी को उसके शेयर का पैसा नहीं देती है तो पब्लिक के पास अधिकार होता है जहां पर वो उस शेयर होल्डर के शेयर्स को जब्त कर ले, शेयर को कैंसिल कर दे, खत्म कर दे। ऐसे केस में मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यस सर पूछिए। मेरे पास पहले 100 शेयर होल्डर थे। यस सर। अब मैंने उनमें से एक शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर दिए। यस सर। तो मेरी जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ। मैंने किसी पर्सन के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, मैंने किसी पर्सन के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने से कंपनी की जो शेयर कैपिटल है बेटा वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताइए। डिक्रीज होगी। वेरी गुड तबीशी, कुश, गौरा, पंखुड़ी, शेफाली, श्रुति, अर्शी, संजय, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा मुझे इतना बता दो कि अगर मेरी शेयर कैपिटल यानी अगर मेरी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो वो जर्नल एंट्री में कहां जाती है? अगर मेरी शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो जर्नल एंट्री में कहां जाएगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट। चलिए भैया आ रहा है पोल जो खोलेगा आपकी पोल। अगर मेरी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो जर्नल एंट्री में कहां आएगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। तो फॉरफिटेड जब मैं शेयर्स करूंगा और उसकी जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा तो उस जर्नल एंट्री में मैं डेबिट क्या करूंगा? शेयर कैपिटल। सर वाई दिस कुलावरी दी? शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट क्यों करी थी? इसलिए करी थी कि आपने शेयर कैपिटल को डिक्रीज करा और जब जब कैपिटल डिक्रीज होगा जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये 18% बच्चे कौन हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं? आ नहीं रहा है या आपने क्लासेस ली नहीं है अभी तक? बेटा पहली क्लास में मैंने समझाया था, उसके बाद शेयर्स के पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको क्लियर अप्रोच अच्छे से नहीं आ रहा है, आपने क्लियर अप्रोच को प्रैक्टिस नहीं करा है, नहीं समझा है, शेयर चैप्टर आपको नहीं आ सकता। ठीक है ना? क्लियर अप्रोच को रिवाइज करो तभी आएगा बेटा। गलती से बी ऑप्शन क्लिक हो गया चलो अलग बात है, लेकिन 18% बेटा ज्यादा होते हैं। 5-6% तो समझ में आता है, बैच लेट लिया, बट बेटू समझो ना, कुछ तो समझो ना। ठीक है। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने बी क्लिक करा था और क्यों करा था? बताओ बेटू। या गलती से हो गया? कितने बच्चे ऐसे इनसे गलती से हो गया अभी, या कुछ पोल ही ड्रामा कर रहा है, पहले आ जाता है या बाद में आ जाता है? चलिए, तो अब मैं जिन शेयर होल्डर्स ने मुझसे शेयर्स का पैसा नहीं दिया उनके शेयर्स में कैंसिल कर रहा हूं, तो इस वजह से शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया। राइट? यस सर। अब जब मैं शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहा हूं तो जो उस वक्त मेरे पास नुकसान हुआ था, कॉल्स इन एरियर, जो एक्सपेंस हुआ था, बेटा मुझे बताओ क्या ये एक्सपेंस इस एंट्री को पास करने से राइट ऑफ हो जाएगा? क्या ये एक्सपेंस इस एंट्री से खत्म हो जाएगा सर? यस सर, खत्म हो जाएगा। तो जब मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे थे मैंने जनरल एंट्री में उसको डेबिट किया, जब मेरे एक्सपेंस डिक्रीज होंगे मैं जनरल एंट्री को
क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट में आप चाहो तो कॉल्स इन एरिया लिख सकते हो, और आप चाहो तो जिस शेयर का पैसा नहीं दिया वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था बाबू, तो यहां पर टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कॉल्स इन एरियर या फर्स्ट कॉल। बट अगर आपने जनरल एंट्री में कॉल्स इन एरियर को लिखा है तो आपको यहां भी लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिएगा। यस सर, एक्स के पास कितने शेयर थे? 100, और हर शेयर यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। यानी एक्स ने टोटल शेयर कितने लिए थे? 1000 रुपए के। अब आप उसके पूरे के पूरे शेयर कैंसिल कर रहे हो। दोबारा समझो मेरी बात को। एक्स के पास 100 शेयर आपने दिए थे। यस सर। क्या एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा दिया? यस सर, दिया। क्या एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा दिया? यस सर, दिया। क्या एक्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया? नहीं सर। क्या एक्स ने फाइनल कॉल का पैसा दिया? दिया सर। यानी कि एप्लीकेशन का दे चुका है, अलॉटमेंट का भी दे चुका है, फाइनल कॉल का भी दे चुका है। किसका नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। तो उसने 100 शेयर लिए थे और एक शेयर की कीमत 10 रुपए, यानी उसने टोटल शेयर कितने रुपए के लिए थे? 1000 रुपए के। तो शेयर कैपिटल तो 1000 आ गई, जिसमें से उसने कितना पैसा नहीं दिया? सिर्फ 200 रुपए। और कितना पैसा दे दिया? 800 रुपए। अरे रे 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 रे, ओम फो, शेयर होल्डर ने 1000 में से 200 रुपए का पैसा तो दे दिया, सॉरी नहीं दिया, 800 दे दिया, लेकिन आप उसके सारे शेयर्स को फॉरफिटेड कैंसिल कर रहे हो। तो मुझे बताओ, 1000 रुपए के शेयर है, 200 का पैसा नहीं दिया, 800 रुपए दे चुका, लेकिन आप इसे भी कैंसिल कर रहे हो। ये 800 रुपए आपका फायदा है? यस और नो? क्योंकि वो तो दे चुका है, बट आपने शेयर ही कैंसिल कर दिए, तो अब इसका कोई मोल ही नहीं है। 1000 में से 200 नहीं आए, 800 आ चुके हैं। क्या ये आपके लिए इनकम है? क्या ये आपका प्रॉफिट है? हाँ जी बताइए, क्या ये आपका प्रॉफिट है? क्या ये आपका फायदा है? यस सर, फायदा है। 800 का क्या है? प्रॉफिट है बेटू। यस सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिल पर पत्थर रखे मैं दोबारा से एक पोल करवाने जा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि इस बार हमारा पोल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। शेयर जब्त करे, कैंसिल करे, यानी कि एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी कि इनकम है। ऐसा करने से इनकम इंक्रीज होगी, फायदा इंक्रीज होगा। तो जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी, जर्नल एंट्री में वो कहां जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? अगर आप कहेंगे डेबिट में तो ए ऑप्शन। तमन्ना जी, अगर आप क्लास मोबाइल फोन पे लेते हो तो थोड़ी देर बाद आपके पास पोल आएगा और उसी में आपको ऑप्शन क्लिक करना है। इनकम इंक्रीज होने पर कहां आता है? ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट। जो बच्चे पोल समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं बेटा, वो यहां आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड पर्थ, जहान वेरी गुड बेटा, अर्शी वेरी गुड, नरेंद्र, आयशा, शिवम बहुत अच्छे बेटू, दिव्या, भूमि बहुत अच्छे बेटा, कोयल, श्रेया, आशुतोष नहीं बेटा, डेबिट नहीं होगा बेटा, शिवम बेटा वेरी गुड, मानक। चलो तो लेट्स सी, ये देखिए, ये इंक्रीज होने की बजाय ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। चलो भैया कोई बात नहीं, एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। विवेक सिंह नंबर 1 पर, प्रियांशी, लक्ष्य, सौरभ, विपुल, परिणीता, इक्षा, संजय, भूमि, शेफाली, बहुत बहुत अच्छे बेटा। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जब वो 800 रुपए का पैसा दे चुका है, ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है, हमारे लिए एक इनकम है। तो इनकम जब इंक्रीज होगी तो कहां आती है? क्रेडिट साइड में।
तो हमने शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट करा क्योंकि ये इनकम है, ये एक फायदा है। कितने का फायदा? 800। कितने का फायदा? 800 रुपए का। उसने पैसा नहीं दिया था तो आपने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, आपने उसके शेयर्स को जब्त कर दिया और इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है? यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब आपने जिसके शेयर कैंसिल करे थे वो जैसे तैसे कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ करके लाया और उसने आपको वापस से जो पैसे थे वो दिए, उसने वापस से जो पैसे थे वो दिए। ठीक है? तो अगर पैसे थे वापस से दिए तो आप वापस से शेयर्स को क्या करोगे? रीशूड करोगे। आप वापस से शेयर को क्या करोगे? रीशूड करोगे। तो मुझे बताओ, अब शेयर होल्डर आपको पैसा दे रहा है और आपके पास से अगेन शेयर जा रहा है, तो जब भी पैसा आपके पास आएगा आप डेबिट क्या करेंगे? बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा जी इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। आप डेबिट क्या करेंगे? सर जब जब पैसा आएगा बैंक को डेबिट करेंगे और यहां पर जब शेयर्स को रीशूड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा, बदले में आपके पास से क्या जा रहा है? बदले में हमारे पास से जा रहा है शेयर्स। और अब दोबारा से जब शेयर इशू करोगे तो अगेन शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी। बढ़ेगा इंडिया तभी तो पड़ेगा इंडिया, है ना? तो अगेन शेयर कैपिटल क्या होगी बेटा? क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। यहां पर हमने अगेन शेयर्स को रीशूड कर दिया और एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर आपके पास ये जो प्रॉफिट हुआ है शेयर फॉरफिचर का, इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए आप और मैं मिलकर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं और फिर देखते हैं। एक्स लिमिटेड issued 30,000 shares at the rate 10 each। ठीक है? एप्लीकेशन 3 का, अलॉटमेंट 2 का, फर्स्ट कॉल 3 का, फाइनल कॉल 2 का। ए क्या बोलती तू? सॉरी बेटा, फ्लो फ्लो में हो जाता है। ए हु होल्ड 200 shares failed to pay first call and final call and will do a final call and his share were forfeited and reissued at the rate 9 per share। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है और इस प्यारे से क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है? चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, मैं इस क्वेश्चन की पूरी एंट्री करूं, सारी एंट्री करूं, या इस क्वेश्चन की सिर्फ फॉरफिचर और रीशूड वाली एंट्री करूं? बताओ बेटा। क्योंकि कॉमन शुरुआत वाली एंट्री तो आपको आती है, कॉमन शुरुआत वाली एंट्री तो आपको आती है। जैसे पहली एंट्री की बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट आ जाएगा 30,000 इंटू 3, 90,000।
दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 90,000। यस सर। उसके बाद अलॉटमेंट में भी सेम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा क्या 60,000। फिर अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप अलॉटमेंट, अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ये दोनों तो बेटू कॉमन पार्ट है, ये दोनों तो कॉमन पार्ट है। अब हम रीशूट की एंट्री करते हैं और फॉरफिटेड की एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर मैं फॉरफिटेड शेयर की एंट्री कर रहा हूं, डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा सर? डेबिट में आएगा शेयर कैपिटल। डेबिट में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। डेबिट में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होता और शेयर होल्डर ने जिस पर सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका पैसा नहीं दिया होता, तो डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता। बट क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ है तो यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, राइट? यस सर। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जिसका पैसा नहीं दिया वो यहां लिख दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा? शेयर कैपिटल के डेबिट में अमाउंट कितना आएगा सर? बेटा जी 200 शेयर हैं और 10 ईच है, तो 200 इंटू 10 2000 बच्चा। कितना हो गया? 2000 रुपए। शेयर फर्स्ट कॉल 3 का था, 200 इंटू 3 600 रुपए फर्स्ट कॉल पर नहीं आए, और 200 इंटू 2 400 रुपए फाइनल कॉल पर नहीं आए। 200 और 400। वेरी गुड केशव, आर्ट सोनी, अर्शी, लक्ष्य, मन, प्रियांशी, साधक, प्रियांशी राठौर, गरिमा, गरिमा, अच्छा ठीक है, ओके, आप नेक्स्ट आंसर दे देते। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो यहां पर बाकी का पैसा कहां आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर में। बाकी का पैसा कहां आएगा बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर में। कितना? 1000 रुपए। 2000 में से 1000 रुपए नहीं दिए, 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए नहीं दिए, 1000 रुपए दे दिए। यहां तक क्लियर बेटू? चलिए नेक्स्ट, रीशूट की एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री करेंगे ना हम बेटा? यस सर, ये एंट्री करेंगे। बट बहुत ध्यान से सुनना बेटू, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करना है आपसे? रीशूट किया है सर, लेकिन 9 पर शेयर पर, मतलब सर 10 पर करना चाहिए था, 9 पर करा है। जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जा रही है हम उसको कहते हैं प्रीमियम, और जब फेस वैल्यू से कम वैल्यू जा रही है हम उसको कहते हैं डिस्काउंट। यानी कि जो फेस वैल्यू 10 की है, यहां पर एक का क्या दे दिया? यहां पर एक का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज पूछू, छोटी सी कुची कुची को। यस सर, अगर मैं आपको दे रहा, मतलब मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरे लिए, मेरी नजर से देखो, ये डिस्काउंट मेरे लिए एक खर्चा है क्या? नुकसान है क्या? एक्सपेंस है क्या? आपके लिए तो वो फायदा है, लेकिन मेरी नजर से देखो, अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे लिए ये खर्चा है क्या? नुकसान है क्या? घाटा है क्या?
लॉस है, लॉस है, लॉस है। लॉस कहां आता है? अगर लॉस इंक्रीज होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, कहां आता है? डेबिट में आता है। यस सर। अब इसे दूसरी नजर से देखो, आपने डिस्काउंट दिया इसीलिए यहां पर अब शेयर फॉरफिचर डेबिट होगा। सर सर सर, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। यहां पर शेयर फॉरफिचर डेबिट क्यों करा है बेटा जी? ओ बेटा जी, यहां पर आपको फायदा हुआ 1,000 रुपए का, ठीक है, और यहां पर आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया जो कि आपके लिए घाटा है, लेकिन हम चालू हैं, हमें जो शेयर फॉरफिटेड में फायदा हो रहा है इस घाटे को हम उसी से कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट, हमारी इनकम कम हो जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो इस वजह से शेयर फॉरफिचर हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। तो देखिए बेटा, 200 शेयर उसके फॉरफिटेड करे थे 10 ईच, यानी कितने शेयर देने थे आपको? 2,000 के शेयर गए आपके पास से, आपने पैसा लिया है 200 इंटू 9, यानी कि 1,800 रुपए। पैसा कितना आया? 1,800 रुपए। और आपने 1 का डिस्काउंट दिया है 200, ठीक है। डिस्काउंट से एक बहुत ही अच्छी बात याद आई मुझे, मैंने बहुत बार बैचेस में भी बताया है, अब आप लोगों को भी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत टाइम बाद एक इवेंट था हमारा, तो मैं गया, मेरे को जीन्स खरीदनी थी और उस जीन्स पर बड़ा खतरनाक डिस्काउंट चल रहा था। तो डिस्काउंट लगाने के बाद वो जीन्स 1,000 रुपए की थी, तो मैंने कहा यार ठीक है दो। तो उसने कहा भाई साहब जाओ और ट्रायल रूम में चले जाओ। मैं गया ट्रायल रूम में और मैंने बड़ी स्टाइल से जीन्स पहन ली, और मैं जीन्स पहन के आया, तो मैंने कहा यार जीन्स से थोड़ी टाइट सी लग रही है, थोड़ी और मतलब थोड़ी ऐसी जीन्स है ढीली ढाली सी हो, स्ट्रेचिंग वाली। तो दुकानदार कहता है भाई साहब जीन्स को खूब स्ट्रेच कर लो आप, जीन्स बहुत सही है, जीन्स बहुत सही है, मस्त है, फटेगी नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने बड़ी स्टाइल से दोनों पैर फैलाए और आवाज आई फाट। दुकानदार मेरे को देख रहा है, मैं दुकानदार को देख रहा हूं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि नुकसान हुआ किसका है, मेरा हुआ है या सामने वाले का हुआ। चलिए, आप लोग चाहते हैं ये एंट्री में एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। समझिए बेटा, कंपनी शेयर्स को रीशूट कर रही है क्योंकि पब्लिक दोबारा से पैसा दे रही है। तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट को तो हमने डेबिट करा, और शेयर गया तो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट करा। लेकिन बेटा जी, क्वेश्चन में कह रहा है शेयर तो आपके पास से 200 इंटू 10 के हिसाब से जा रहे हैं, शेयर तो आपके पास से 200 इंटू 10 के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन पैसा आपने लिया है 200 इंटू 9 के हिसाब से, यानी कि 1,800 रुपए। ये 200 रुपए का आपने उसे एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट है इसको हम कहां से कवर कर रहे हैं? शेयर फॉरफिचर से, ठीक है। अब जो बच्चे पूछ रहे थे दिशा बेटा और जयसवाल बेटू, अब क्लियर है? अब एंट्री क्लियर है बेटा? प्लीज फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताइए अब क्लियर है? विपुल जी कह रहे हैं ये बातें बताए नहीं जाती, मैं चलो कर दे रहे। संजय जी डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर नहीं लिख सकते वरना आप उसका अमाउंट कम नहीं कर पाएंगे बेटा। दिशा जायसवाल, आप दोनों को बेटा क्लियर है ये एंट्री? दोबारा से मैंने एक्सप्लेन कर दी किसको डेबिट क्यों किया, किसको क्रेडिट क्यों किया, ठीक है। अब समय आ चुका है कि जो फायदा मुझे हुआ है उस फायदे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। रिजर्व भी हमारे लिए एक फायदा है, ठीक है। नरेंद्र बेटा नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर रीशूट। हाँ जी, गर्मा जी पूछ रही है सर बताओ ना पैसे दिए फिर जींस के? नहीं बेटा, बस एक्स्ट्रा पन्नी ली और पीछे रख के, मतलब पीछे लेके आया मैं। हाँ जी, पीछे लटका के मैं फिर
घर पर गया तो पता नहीं, मैं जब घर घर से आया था तब मैं अकेला आया था, लेकिन जब मैं घर पर पहुंचा तो मेरे पीछे कम से कम 8-10 लोग थे। चलिए, तो आप शेयर फॉरफीचर का जो पैसा था वो आप डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर हमने इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर को डेबिट क्यों करा है? क्योंकि ये इनकम थी। अब ये इनकम ट्रांसफर करी गई कहां? कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए डेबिट करा, और कैपिटल रिजर्व एक इनकम क्रिएट हो रही है इसीलिए। गब्बर सर आप बेस्ट हो, थैंक यू सो मच बेटू, थैंक यू सो मच। देखो मैं बेस्ट हूं क्योंकि आप लोग बेस्ट हो, आप लोग फुल फोकस से करते हो, मेहनत करते हो, होमवर्क करते हो। आप चाहते हो कि जो माँ बाप सपना देख रहे हैं, जो सोसाइटी हंस रही थी ना हमारे लिए, उसके मुंह पर थप्पड़ मारना है। सर कैन यू प्लीज टेल मी कि कब तक डिस्काउंट दे सकते हैं? तमन्ना बेटा वो अपने ऊपर है, क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, कितना दिया कब तक दिया वो अपने ऊपर है। ठीक है, अब देखो आपको फायदा हुआ था 1000 रुपए का, जिसमें से 200 रुपए आपने यहां बांट दिए, तो आपके पास कितना बचा? 800 रुपए। 800 रुपए आपने शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर बेटू? अच्छे से? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब एक बहुत 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 जरूरी सूचना, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बेटा जी प्लीज, जिस तरीके से आप लोगों ने अब तक फोकस बना के रखा है, इस पर तो बहुत जानदार फोकस बना के रखना। मतलब सोच लेना कि कोई और किसी और से बात कर रहा है और अब आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या बातें हो रही। हाँ जी, संजय जी कह रहे हैं सर एक बार सब एंट्री एक्सप्लेन कर दिए। संजय जी, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। देखिए बेटा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये एंट्री फॉरफीचर की है। यहां पर फॉरफीचर एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सर क्यों? क्योंकि जब आप किसी के शेयर्स फॉरफिटेड करते हो तो आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है, इसीलिए इसको हमने यहां पर डेबिट करा। जिस जिसका, हाँ जी, हाँ जी, जिस जिसका आपने पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल अकाउंट जिसका पैसा नहीं दिया, और टू शेयर फॉरफीचर जो फायदा हुआ। 200 इंटू 10 के हिसाब से अमाउंट यहां, 200 इंटू 3 का पैसा यहां नहीं दिया, 200 इंटू 2 का पैसा यहां नहीं दिया, 2000 में से 1000 नहीं दिया, 1000 दिया, वो फायदा है और वो आ गया शेयर फॉरफीचर में। यहां तक क्लियर है बेटा संजय और बाकी सारे बच्चों? क्लियर है बेटू यहां तक? ये एंट्री क्लियर है। उसके बाद हमने शेयर्स को रीशूड किया तो हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से शेयर गया। हाँ जी, तमन्ना जी कह रही सर आपके पढ़ाने का वे हटके है, सैल्यूट टू यू, थैंक यू बच्चों। देखो मैं डेली मालूम है कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करता हूं। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा पूछे ना, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे मैंने पढ़ा लिया, आधा घंटा पढ़ा लिया, बच्चा पूछता सर कौन सा चैप्टर चल रहा, सर क्या पढ़ा रहे। बट यार कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर आप लोगों को हम नहीं बताएंगे, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो यार ये छोटी मोटी डिग्री पे थोड़ी ना पढ़ रहे हो। हमारे टाइम पे टीचर कैसे होते थे? हमारे एक टीचर थे, हम जब भी उनसे क्वेश्चन पूछते थे ना कि सर ये डाउट है, वो कहते हैं फीस जमा नहीं भाई साहब तुम्हारे। अच्छा, तो मैं मतलब ऐसे गुस्से में देखता, मैंने कहा सर डाउट, तो मतलब वो ऐसे देखते थे शकल मेरी जैसे अभी खा जाएंगे। मैंने सर डाउट डाउट,
इस तरीके से। बट नहीं यार, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो, लव यू बच्चा, है ना। चलिए, तो दूसरी एंट्री में पैसा आया, पैसा आया तो बैंक को हमने डेबिट करा और शेयर हमारे पास से गया, बट हमने शेयर दिए हैं वो 2,000 रुपए दिए हैं और पैसा लिया है 1,800 रुपए। 200 रुपए में हमने ऐश करी, उसको ऐश करा दी, ठीक है ना। और वो ऐश हमें जो प्रॉफिट हुआ था ना शेयर फॉरफिचर में, वहां से काट लिया। अब एक्चुअल में आपको 1,000 का फायदा हुआ था, लेकिन 200 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो एक्चुअल फायदा 800 का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। सर शेयर कैपिटल में 2,000 कैसे आया? कल आधा घंटा मेडिटेशन एक्स्ट्रा करूंगा बेटा जी। शेयर कैपिटल में 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 2,000, और सेम यहां पर 200 मल्टीप्लाई बाई 10 2,000। ठीक है, अब क्लियर है सबको बेटा? अच्छे से हम सब कर दो अब दबा के एकदम। क्लियर है बेटू? मैथ जी टेस्ट डेली बेसिस पे होंगे बेटा, पहले यहां बेस्ट देंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे, ठीक है। चलो, तो अगला टॉपिक है जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, राइट। अब मेरी बात सुनना, अब मान लीजिए ये अर्शी जी हैं, ये अर्शी जी हैं। अर्शी जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये मुझे समोसे खिलाएंगी, 2 समोसे खिलाएंगी, ठीक है। गुड टू गो है बेटू, गुड टू गो है, ठीक है, गुड टू गो, ओके। अर्शी जी ने मुझसे कहा कि सर मैं आपको 2 समोसे खिलाऊंगी। मैंने पहले कहा अर्शी जी मेरा मेरा शकल देखो, मेरी बॉडी देखो, 2 समोसे तो यहीं अटक जाएंगे, बट तुम्हारा भाई डाइटिंग पर है बहुत दिनों से, पूरे 3 किलो वजन कम कर लिया है मैंने, बता रहा हूं। तो अर्शी जी ने मुझसे कहा कि सर मैं आपको 2 समोसे खिलाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब अर्शी जी एक दुकान पर समोसे लेने गई। देखो आप लोग सोच रहे होंगे ये दुकान नहीं घर है, बट आपको मालूम है आपके भाई की ड्राइंग कितनी मस्त है। ये दुकान है यार, 2-3 कौवे भी उड़ रहे हैं, ये रोड जा रही है और ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अर्शी जी ने कहा कि सर मैं आपको 2 समोसे खिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है ले आओ फटाफट से, हम भी खा ले रहे हैं। अब अर्शी जी यहां दुकान पे आई और अर्शी जी ने 2 समोसे लिए। वो समोसे थे 16 रुपए के, या 16 नहीं, राउंड ऑफ कर देते हैं, 20 रुपए के समोसे, 10 का 1 20 का 2, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, 20 रुपए लिए। अब अर्शी ने 50 रुपए दे दिए समोसे वाले को। अर्शी ने 20 रुपए के समोसे लिए मेरे लिए, और अर्शी ने दुकानदार को 50 रुपए दिए। दुकानदार भी होना चाहिए, चलो दुकानदार, दुकानदार कौन बने भाई? चलो दुकानदार बना लेता हूं, ये हमारा दुकानदार है, ये हमारा दुकानदार है। देखो कहा था ना मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, 3-4 बाल भी दे देते हैं मेरी तरह, और ये हंस इस, ठीक है, हाथ भी है इसके पास, ठीक है। बस ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, है ना, ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये दुकानदार है, अर्शी ने इनको 50 रुपए दिए और 20 रुपए के समोसे खरीद लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ दुकानदार के पास कितने पैसे ज्यादा पहुंच गए? बताओ, दुकानदार के पास अर्शी ने कितने ज्यादा पैसे दे दिए? कितने ज्यादा पैसे दे दिए? 30 रुपए, 30 रुपीज, यस सर। अब जो दुकानदार है उसके पास 3 ऑप्शन है। अब जो दुकानदार है, रुकिएगा जरा, समोसा, बस हो गया। अर्शी ने दुकानदार को 30 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब दुकानदार के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अर्शी जी को तुरंत 30 रुपए वापस कर दे,
और यहीं के यहीं हिसाब किताब खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कहा कि अर्शी जी ने 30 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए थे दुकानदार ने तुरंत वापस कर दिए, 30 रुपए वापस कर दिए और हिसाब किताब खत्म हो गया। या दुकानदार ने कहा ओ स्त्री कल आना नहीं नहीं, मतलब दुकानदार ने कहा कि बाद में लगा लेना दुकानदार ने कहा बाद में लगा लेना, बाद में लगा लेना इन द सेंस कि जब आप अगली बार कुछ खरीदने आओगी तो 30 रुपए मत देना, 30 रुपए का पेमेंट मत करना। ठीक है, 30 रुपए का पेमेंट मत करना। या फिर उसने 10 रुपए वापस कर दिए और कहा 20 रुपए बाद में लगा लेना। सर इसका मतलब क्या है? अब हम इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जनरली जब भी आप किसी को एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो क्या करते हो? या तो वो सारा का सारा वापस कर देता है, या कुछ वापस करता है, कुछ कहता है बाद में लगा लेना, या वो कहता है बाद में लगा लेना। तो ये बाद में लगाने का मतलब क्या है? देखिए, सपोज कंपनी ने 50,000 शेयर्स निकाले हैं और पब्लिक ने 70,000 शेयर्स मांग लिए। कंपनी ने कितने शेयर्स निकाले? 50,000 शेयर्स। और पब्लिक ने कितने शेयर्स मांग लिए? 70,000 शेयर्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि कितने ज्यादा शेयर्स का पैसा या कितने ज्यादा शेयर्स पब्लिक ने कंपनी से मांगे हैं? आप कहेंगे सर साफ साफ दिख रहा है 20,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा दे दिया। यस सर। अब यहां पर कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी ने 50,000 शेयर निकाले हैं तो कंपनी 50,000 शेयर ही दे सकती है। बट इस 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, कंपनी इसका क्या करेगी सर? कंपनी के पास दो ऑप्शन है। या तो कंपनी इस पैसे को रिजेक्ट कर देगी, या रिफ्यूज कर देगी, या रिटर्न कर देगी, या कुछ शेयर के सामने आपका निल लिखा होगा। निल यानी कि इन शेयर होल्डर का टूट गया दिल। क्या करेगी कंपनी? कंपनी या तो रिजेक्ट करेगी, या रिफ्यूज करेगी, या रिटर्न करेगी, और या हो सकता है कुछ शेयर्स के सामने निल लिखा हो। इसका मतलब है कि कुछ शेयर्स का पैसा या सारे शेयर्स का पैसा वापस कर दिया, वापस कर दिया, वापस कर दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा था, मैंने एंट्री क्या करी? मैंने एंट्री क्या करी? मैंने एंट्री करी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भाई जब मेरे पास पैसा आ रहा था शेयर्स की एप्लीकेशन का, तो मैंने क्या एंट्री पास करी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यही करी थी सभी ने? यस सर। अब मेरे पास से पैसा जा रहा है जिन्होंने शेयर्स की एप्लीकेशन दी थी, तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? सर इसी एंट्री को उल्टा कर दो, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि अगर आपने कुछ शेयर्स वापस कर दिए हैं, रिटर्न कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, तो वहां पर आपने पैसा वापस कर दिया है। एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा गया हमारे पास से, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया। अब
अगर आपने सारा पैसा वापस नहीं करा तो कुछ पैसा आपने एडजस्ट किया होगा, या फिर उसका आपने प्रोराटा किया होगा, या आपसे कहा गया होगा 10,000 शेयर होल्डर्स को 8,000 दिए, या 5,000 शेयर होल्डर्स वालों को 3,000 रुपए दिए, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास एप्लीकेशन पर पैसा ज्यादा आ गया है तो अब मैं पब्लिक से पैसा कब मांगूंगा? अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, या फाइनल कॉल पर? अगर मेरे पास एप्लीकेशन पर पैसा आ गया है, ज्यादा शेयर्स जा चुके हैं, तो अगली बार, दूसरी बार अब मैं पैसा कब मांगूंगा? अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, या फाइनल कॉल पर? बताओ बेटा। अलॉटमेंट पर मांगूंगा, अलॉटमेंट पर मांगूंगा, यस सर, अलॉटमेंट पर मांगेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने यहां एडजस्ट किया है, वो एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट होगा? शेयर्स की अलॉटमेंट पर। यानी कि जब शेयर अलॉटमेंट का पेमेंट करने का टाइम आएगा, तो जिन शेयर होल्डर ने यहां पर ज्यादा पैसा दे दिया था, उतना पैसा वो नहीं देंगे। ठीक है, दोबारा से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, यहां पर मैंने आपको समझाया कि 50,000 शेयर्स पब्लिक के लिए कंपनी ने निकाले। ठीक है, 50,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक के लिए निकाले, और पब्लिक ने 70,000 शेयर्स मांग लिए। कितने ज्यादा मांग लिए? 20,000 शेयर्स ज्यादा। कितने मांग लिए? 20,000 शेयर ज्यादा। अब यहां पर कंपनी के पास ऑप्शन है बेटा कि या तो ये 20,000 रुपए सारे के सारे वापस कर दे। वापस करेंगे तो जब पैसा आ रहा था तो ये एंट्री कर रहे थे, पैसा जा रहा है तो ये एंट्री करेंगे। पर अगर सारे के सारे शेयर्स का पैसा वापस नहीं करा है, कुछ पैसा वहां पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट का मतलब एप्लीकेशन के बाद जब हम आपसे पैसा मांगे, एप्लीकेशन के बाद जब हम आपसे पैसा मांगे तो इतने शेयर्स का पैसा मत देना, क्योंकि आपने पहले से ही दे दिया है। तो अगर हम शेयर्स को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पर, तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से आप दोनों एंट्री देखो। ये एंट्री है पैसे को वापस करने की, ये एंट्री है पैसे को एडजस्ट करने की। क्या आपको इन दोनों एंट्री में कुछ कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में सेम सेम हो? क्या दोनों एंट्री में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो? देखो जरा। यस सर, दिख रहा है। सर यहां भी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, और यहां भी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। यहां भी डेबिट हो रहा है, यहां भी डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एप्लीकेशन का, अब अगर मैं आपसे एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री पूछूं, क्या होती है जरा बता सकते हो आप? एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री पूछूं तो बता सकते हो क्या होती है बेटा? एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में अगर आपसे पूछूं बेटू, तो आप बता सकते हैं क्या होती है? यस सर, दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस सर। अब ये एंट्री पैसे वापस करने की, ये एंट्री शेयर्स को एडजस्ट करने की, और ये एंट्री एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री। अगर मैं इन तीनों एंट्री को कंबाइन कर दूं, तो क्या डेबिट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर, कॉमन दिख रहा है शेयर्स की एप्लीकेशन। शेयर्स की एप्लीकेशन क्या है? कॉमन है, तीनों में है।
इसलिए शेयर एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद तीनों एंट्री का जो क्रेडिट साइड है, टू शेयर कैपिटल, टू बैंक, टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमने कंबाइन एंट्री बना दी, जिसमें हमने वापस भी करा है, जिसमें हमने एडजस्ट भी करा है। ठीक है, अब मैं एक छोटू सा क्वेश्चन लूंगा और इससे ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, ए लिमिटेड issued 1,50,000 shares at the rate 10 each. Application 3, allotment 2, first call 3, final call 2. Public applied for 2 lakh shares and 20,000 shares rejected, remaining pro rata made. जब भी कभी ऐसे बड़े क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले तो आप दिमाग में एक वैल्यू बना लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कैसे, देखिए कंपनी ने कितने शेयर्स निकाले थे, 1,50,000। पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे, 2 लाख रुपए। बेटा जी कितने ज्यादा शेयर्स मांग रही है पब्लिक, 50,000 शेयर्स ज्यादा मांग रही है। कितने ज्यादा शेयर्स मांग रही है, 50,000 शेयर्स ज्यादा मांग रही है। अब ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में आपसे कह रहा है 20,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए, यानी कि 20,000 शेयर का पैसा हमने वापस कर दिया। अब कितना बचा, 30,000। इस शेयर को हमने क्या कर दिया, प्रोराटा यानी कि एडजस्ट कर दिया। तो 50,000 में से 20,000 हमने वापस कर दिए शेयर, और 30,000 हमने क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। यानी 30,000 का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों ने कहां एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर। ठीक है, यस सर। अब हम 1 बाय 1 एंट्री करते हैं, और शुरू की 2 एंट्री काफी मेन है। अगर क्वेश्चन आया तो आधे नंबर शुरुआत की 2 ही एंट्री में आपके पक्के हो गए बाबू। देखिए पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट इस एंट्री में ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में जो पैसा है ना बेटा, वो उतने शेयर से आएगा जितने पब्लिक ने मांगे हैं, ना कि जितने कंपनी ने दिए हैं। पब्लिक ने कितने शेयर्स का पैसा दिया है, 2 लाख का, तो 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख रुपए। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया है, 6 लाख रुपए आया है शेयर्स की एप्लीकेशन का। राइट, 6 लाख रुपए आया है शेयर्स की एप्लीकेशन का। ठीक है, यस सर। अब दूसरी एंट्री में हम सब करेंगे। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ साथ हमारे पास से पैसा भी गया, तो टू बैंक अकाउंट, और हमने कुछ शेयर्स का पैसा एडजस्ट भी करा है, किस पर? अलॉटमेंट पर। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अच्छे से देख लीजिए, ये कंबाइन एंट्री। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगा? शेयर एप्लीकेशन में तो यही पैसा आ जाएगा, 6 लाख रुपए। आपने कितने शेयर्स का पैसा वापस किया है? 20,000 शेयर का पैसा वापस किया है। 20,000 इंटू 3, यानी कि 60,000 आपने वापस करे हैं। कितना पैसा आपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है? 30,000 इंटू 3, यानी कि 90,000 आपने एडजस्ट किया है। अब 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो शेयर कैपिटल में आ गया 4.5। शेयर कैपिटल में आ गया आपका 4.5 लाख। ठीक है। अब सर क्या होगा? अलॉटमेंट की अगली एंट्री जो होगी वो सब एंट्री अब उस अमाउंट से होगी जो कंपनी ने निकाले थे। अलॉटमेंट की पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा? 1.5 लाख शेयर और 2, यानी कि 3 लाख रुपए। 3 लाख। ठीक है। ओके सर। अब अगली एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट पर पैसे आने की एंट्री होगी। यस सर। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मेरी बात सुनिएगा आप। ₹3 लाख आने थे शेयर अलॉटमेंट पर। कितने? 3 लाख रुपए आने थे। बट आए कितने बेटा? 90,000 पहले से ही दे चुका है एडवांस में, जो आपने एडजस्ट करे हैं। 90,000 पहले से ही जमा है, यानी कि अब कितना पैसा देना है? 2,10,000। यानी कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा आएगा? 2,10,000। 2,10,000। ठीक है। दोबारा से समझिए बेटा पूरा क्या खेल हुआ है। सबसे पहला, कंपनी ने 1.5 लाख शेयर्स निकाले थे, पब्लिक ने 2 लाख शेयर्स मांगे, यानी 50,000 ज्यादा शेयर्स मांग लिए। साफ साफ कह रहा है कि 20,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए, यानी 20,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया। 50 ज्यादा थे, 20,000 वापस कर दिया, यानी कितना बचा? 30,000 शेयर। तो 30,000 शेयर एडजस्ट किए हैं और 20,000 का हमने पैसा वापस कर दिया। पहली एंट्री अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमने एंट्री पास करी। अमाउंट उस अमाउंट से आएगा जितने शेयर्स पब्लिक ने हमको दिए थे। 2 लाख इंटू 3, 6 लाख आ गया। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो होती ही थी। अब पैसा वापस किया, पैसा गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया टू बैंक अकाउंट, उसके बाद एडजस्ट किया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री हो गई। यहां पैसा कैसे आया? 20,000 शेयर्स का पैसा वापस किया तो 20,000 इंटू 3, 60,000 आ गया। 30,000 इंटू 3, 90,000 आ गया। यहां 6 लाख था, 1.5 लाख माइनस किया 6 लाख में से, तो ये आ गया 4.5 लाख। ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट की सेम एंट्री जो करते हैं आप लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन एप्लीकेशन के बाद सारा जितना भी पैसा है वो आपका जितने शेयर कंपनी ने निकाले थे उसके हिसाब से चलेगा। बट 3 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 90,000 रुपए पहले ही आप एडजस्ट कर चुके हो, यानी कि 3 लाख में से 90,000 माइनस किए, 2,10,000 रुपए हमारे पास आए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
क्लियर है यहां तक अच्छे से? यहां तक अच्छे से क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए बेटा। सारी एंट्री, चाहे वो फॉरफिटेड की हो, रीशूट की हो बेटू, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, क्लियर है? थम्स अप कर दो फटाफट से, दबा के, दबा के, बसंती खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, कॉल से एडवांस के रूप में भी दिखा सकते हैं, कॉल से एडवांस के रूप में भी दिखा सकते हैं। गुड टू गो है, गुड टू गो है बेटू। पुनीत बेटा लास्ट एंट्री, जो एंट्री तो सेम है, बस 3 लाख रुपए आने थे जिसमें से 90,000 नहीं आए बेटा। 3 लाख आने थे जिसमें से 90,000 नहीं आए, तो 3 लाख में से 90,000 हमने माइनस किए, तो यहां पर आ गया बेटू 2,10,000। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार 3 लाख कैसे आया सर? बेटा जी, सिर्फ पहली एंट्री के अलावा आगे जितना भी अमाउंट है ना, वो आप उन शेयर से करेंगे जो कंपनी ने निकाले थे। कंपनी ने कितने निकाले थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख हो गया। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट बेटा? कोई ऐसा हो जो बिल्कुल पहली बार ये चैप्टर पढ़ा है और धीरे धीरे आ रहा है आपको? चलिए डाउट स्लाइड भी देख लेते हैं एक बार। सर ओवर सब्सक्रिप्शन और कंसीडर अदर देन कैश सेम नहीं बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है रेशो। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जब पे कॉल, हाँ सर कॉल सिनेरियर को फर्स्ट कॉल में ही क्यों, फाइनल कॉल में ही क्यों नहीं? बेटा वो दिया होगा ना किसमें पैसा नहीं दिया, अगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल में शो करेंगे, है ना? हाँ जी, चलिए। आदित्य बेटा एग्जाम में इससे भी थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? कितने बच्चे ऐसे जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या पहले शेयर बहुत दिक्कत देता था बट अब आज और क्लियर हुआ है, अब इंप्रूव हो रहा है, पहले आता था लेकिन अब और अच्छा हो रहा है? प्लीज कमेंट कर दो बेटू, एक फेयर आइडिया लग जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों का। और 4-5 बच्चों ने डिसलाइक किया है, आई थिंक उनको नहीं आया होगा बेटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस जितने क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं प्रैक्टिस कराइए, आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस करिएगा। सॉल्यूशन साथ में ही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, इजी हो जाएगा। सर लास्ट में 2,10,000 कैसे आया? बेटा 3 लाख में से 90,000 माइनस किया है, तब आया हमारा 2,10,000। अब प्यारी सी मुस्कान तो दे दो, मतलब चेहरे की मुस्कान तो दे दो नालायकों, क्यों थक रहे हो? चलो भाई नालायकों, फटाफट से एक प्यारा सा थम्सअप हो जाए, जाते जाते एक प्यारा सा थम्सअप हो जाए। बहुत दिक्कत देता था सर, जीना मुश्किल कर दिया था, अभी आ रहा है, आएगा आएगा आएगा, भाई है ना, भाई है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? प्राची जी वो माइनस इसलिए करा बाबू कि हमने यहां पर एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, 90,000 रुपए एडवांस में, इसलिए माइनस करा। ठीक है, तो अब क्लियर है, क्लियर है, अब क्लियर है बेटू? बहुत अच्छे से स्मार्ट लग रहा हूं मैं। 100 तो होने चाहिए। जीना मुश्किल। चलिए बेटा जी, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि जितने भी आज मैंने क्लास में क्वेश्चंस लिए हैं उन क्वेश्चंस को करना है, और मुझे बताइए आप में से कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? कितने प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बुक्स आ गई हैं आपके पास? आज ही बेटू, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बुक्स हैं आपके पास?
जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या हो भी गया है, आप जो आपको डीपीपी मिलेगी ना बेटा, आप प्लीज डीपीपी के जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ रहे हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जिनके पास बुक्स हैं, आप अपनी बुक का पहला दूसरा इलस्ट्रेशन सॉल्व वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और जो चाहते हो मेरे से क्वेश्चंस लेने हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए मेरे से क्वेश्चंस लेने हैं, तो आप मेरे से जहां कनेक्टेड हैं वहां मैसेज करिएगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बेटू इतना ही। अगली मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू सो मच ऑल ऑफ यू बच्चा। आपके गब्बर सर और मेरी प्यारी गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। बाय बाय बेटूस।